नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। हर क्लिक, हर स्वाइप, हर सर्च, इनके पीछे डिजिटल दुनिया में एक छिपी हुई व्यवस्था काम कर रही है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स जो हमारी टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं। कभी ये सोचा है कि जब हम किसी टेक्स्ट एडिटर में अंडू दबाते हैं तो वो काम कैसे करता है? या फिर ब्राउजर का बैक बटन पिछली वेबसाइट को कैसे याद रखता है? ये कोई जादू नहीं है। ये सब मुमकिन होता है जानकारी की एक छिपी हुई आर्किटेक्चर की वजह से, एक सोचे समझे डिजाइन के कारण जो इन मुश्किल कामों को भी आसान बना देता है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और कोड के इन ब्लूप्रिंट्स को समझते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि ये डेटा स्ट्रक्चर्स आखिर हैं क्या? देखिए, बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है ताकि उसे कुशलता से इस्तेमाल किया जा सके। मतलब ये तय करना कि डेटा के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे। मोटे तौर पर देखें तो डेटा को व्यवस्थित करने के दो ही फंडामेंटल तरीके हैं। एक है सीधी लाइनों में और दूसरा है एक हायरार्की यानी एक पदानुक्रम में। यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर कंपैरिजन है। लीनियर स्ट्रक्चर्स में डेटा आइटम्स एक लाइन में एक के बाद एक रखे जाते हैं, जैसे गानों की कोई प्लेलिस्ट। वहीं नॉन लीनियर में डेटा आइटम्स एक फैमिली ट्री की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, जहां एक चीज कई दूसरी चीजों से जुड़ी हो सकती है। ये तब काम आता है जब डेटा के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हों। चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर्स में आते हैं एरे, स्टैक और क्यू, जिनकी बात हम अभी करेंगे। और नॉन लीनियर में आते हैं ट्री और ग्राफ। ट्री को आप कंप्यूटर के फाइल सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, और ग्राफ सोशल नेटवर्क्स या गूगल मैप्स जैसे कनेक्शंस को दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम दो बहुत ही जरूरी लीनियर ब्लूप्रिंट्स पर फोकस करते हैं, स्टैक्स और क्यूज। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्लेटों का ढेर। जो प्लेट सबसे आखिर में रखी जाती है वही सबसे पहले उठाई भी जाती है। और यहीं पे पता है हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब छिपा है। अंडू फीचर में हमारा हर एक्शन एक स्टैक में सबसे ऊपर चला जाता है, और जब हम अंडू करते हैं तो सबसे आखिरी एक्शन स्टैक के ऊपर से हटा दिया जाता है। सिंपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब बात करते हैं क्यू की। ये फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है, बिल्कुल टिकट काउंटर पर लगी लाइन की तरह। जो पहले आता है उसका काम पहले होता है। और क्यूज तो मतलब हर जगह है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा काम कब होगा ये तय करने से लेकर प्रिंटर को भेजे गए प्रिंट जॉब्स को मैनेज करने तक, और यहां तक कि वीडियो स्ट्रीमिंग में डेटा को बफर करने में भी, ताकि वीडियो बिना अटके चलता रहे। ऑलराइट, तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। लेकिन सिर्फ डेटा को रखना ही काफी नहीं है, उस पर काम भी तो करना होता है। और यहीं पर आते हैं एल्गोरिदम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसे होता है। एल्गोरिदम सीधी सी बात है, किसी भी काम को करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। डेटा स्ट्रक्चर वो सामग्री है और एल्गोरिदम उसे पकाने की विधि। यहां कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन। मतलब किसी भी मुश्किल काम को, जैसे कि सॉर्टिंग को, एक आसान से कमांड में बदल देना। इससे प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हमें हर छोटी छोटी डिटेल में नहीं जाना पड़ता। लेकिन जब डेटा को सॉर्ट करने की बात आती है तो इसकी कई अलग अलग रेसिपीज यानी एल्गोरिदम होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सबसे तेज कौन सा है। ये टेबल हमें इसका कुछ अंदाजा देती है। यहाँ जो n है वो डेटा आइटम्स की संख्या है। अब थीटा n स्क्वायर और थीटा n log n के फर्क को समझिए। n स्क्वायर का मतलब है कि अगर 10 आइटम हैं तो लगभग 100 ऑपरेशंस लगेंगे, लेकिन अगर 1000 आइटम्स हैं तो 10 लाख ऑपरेशंस। ये बहुत तेजी से बढ़ता है। वहीं n log n बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। यही वजह है कि बड़े डेटा सेट के लिए क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जैसे एल्गोरिथम बहुत ज्यादा तेज और कुशल होते हैं। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम यानी डीएसए का असली दुनिया में क्या फायदा है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ किताबी कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। ये आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर की नींव हैं। हर ऐप, हर वेबसाइट,
हर डिजिटल टूल जिसे हम इस्तेमाल करते हैं इन्हीं सिद्धांतों पर बना है। जरा सोचिए, स्टैक्स की वजह से ब्राउज़र का बैक बटन और अंडू कमांड काम करते हैं। क्यूज हमारे कंप्यूटर के कामों को लाइन में लगाते हैं। ट्रीज हमारे कंप्यूटर की हर फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करते हैं। और कुशल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बिना हम इतने बड़े डेटाबेस में से कुछ भी जल्दी से ढूंढ ही नहीं पाते। तो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना टेक्नोलॉजी बनाने वाले या उसके साथ काम करने वाले किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक एकेडमिक स्किल नहीं है, बल्कि ये डिजिटल दुनिया की भाषा को समझने का एक तरीका है, और हाँ, टेक इंटरव्यू में सफलता की एक चाबी भी। यही वो छुपी हुई व्यवस्था है जो डिजिटल दुनिया के केओस को कुशल और पावरफुल एप्लीकेशंस में बदल देती है। ये वो अदृश्य इंजन है जो सब कुछ इतने स्मूथली चलाता है और हमारी डिजिटल लाइफ को मुमकिन बनाता है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अगर डेटा को व्यवस्थित करने के इन सरल नियमों ने हमारी आज की डिजिटल दुनिया बनाई है, तो वो कौन से मूलभूत तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।